वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया, मेरे भी बढ़िया। बच्चों लोग आज थोड़ी सी बातें डिस्कस करते हैं। सर क्या डिस्कस करना है? अभी 3 दिन पहले रिजल्ट आया है सीए फाउंडेशन का, और फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर इसमें अच्छा क्या था? आप देखिए, पहले क्या होता था कि हमारा सीपीटी का या सीए फाउंडेशन रिजल्ट 40% तक भी जाता था। अब आईसीआई क्या कर रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न कर रहा है। इस बार 100 बच्चों ने एग्जाम दिया तो 100 में से 30 बच्चे क्लियर हुए, ठीक है, और 70% बच्चे फेल हो गए। अब यही रिजल्ट पहले 45% तक जाता था, तो उसमें क्या होता था कि जो बच्चे अभी डिजर्व नहीं करते वो भी शायद निकल जाते थे, तो उनको इंटर में तकलीफ होती थी और भी बहुत जगह तकलीफ होती थी। तो आईसीआई जो नए स्कीम में करने वाला है उसकी उसने शुरुआत कर दी है। उसने क्या किया, आपका 30% रिजल्ट निकाला, मतलब जो डिजर्व करते थे उनको पास किया। सर अब सब ठीक है, अच्छी बात है, 30% पास किया। अब मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो में आपसे बात, इन 70% की बात करने वाला हूं। सर आईसीआई पहले तो 30% पास कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि फाउंडेशन का रिजल्ट हम कम रखें और जो इंटर का और फाइनल का रिजल्ट है वो इंक्रीज कर दें। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे बेचारों का लाइफ, जो बच्चे एवरेज है, वो अगर सीपीटी क्लियर कर लेते या फाउंडेशन क्लियर कर लेते तो उनका बहुत टाइम खराब होता था, ठीक है, तो वो टाइम अब खराब नहीं होगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, जो बच्चे इसको क्लियर कर जाते हैं वो डेफिनेटली इंटर या फाइनल इजीली क्रैक आउट कर जाएंगे। गॉट इट? अब चलते हैं 70%। सर ये तो फिर गलत हुआ कि 70% बच्चे फेल हो गए, इनकी बेचारों की क्या गलती है? तो सर एक्चुअल में आईसीआई क्या चाहता है कि आप अगर कुछ मार्क्स से रहे, ठीक है, आपको मार्क्स कम आए, तो डेफिनेटली 70% में से लगभग अगर मैं बात करूं तो 50% स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके मार्क्स कितने आते हैं, 170 से लेकर 200 के बीच में आते हैं। अब इन बेचारों को क्या होगा? इन बेचारों का क्या होगा? तो बेचारों कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो आईसीआई है, सीए का कोर्स है, सब एक बार में सीए नहीं बनते। देखो डिमोटिवेट होने का बिल्कुल भी नहीं कि हम सब डिमोटिवेट हो जाएं या फिर कुछ भी फ्रस्ट्रेशन लेने, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको आईसीआई बोलता है कि थोड़ी और तैयारी करो भाई, कुछ ना कुछ कमी नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी नहीं है, उस कमी को पूरा करो, ठीक है, और फिर वापस एग्जाम दो। 6 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ना बॉस। लेकिन अगर आप सोचो, आप फाउंडेशन कॉन्फिडेंसली एकदम कॉन्फिडेंट के साथ पास होकर जाओगे तो इंटर के अंदर आपको पढ़ने का कितना मजा आएगा, ठीक है ना बच्चों? तो प्लीज जिन बच्चों को मार्क्स थोड़े कम रह गए, ठीक है, वो एग्रीगेट में रह गए, किसी एक सब्जेक्ट में रह गए, तो प्लीज वो उस चीज को नेगेटिवली ना ले और उसके लिए प्रॉपर तैयारी करें। सर तैयारी करें मतलब कि सर कहाँ हमारी मिस्टेक है उसको समझें और इसको कंप्लीट करें। अब सर समस्या आजकल क्या आने लग गई कि सर मेरे मार्क्स तो आने चाहिए थे 200+, आप समझिए मेरे मार्क्स तो 200+ आने चाहिए थे, बट मेरे 190 रह गए या 180 रह गए, 170 रह गए, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? सर देखो, आप अगर नहीं पढ़ते हो, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो फिर फेल होते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे फर्क पड़ता ना किसी को फर्क पड़ता। लेकिन अगर आप पढ़कर फेल हुए हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो दिक्कत आगे भी आपको परेशान कर सकती है। तो प्लीज मेरा सजेशन है, अगर आप कुछ मार्क्स से रहे आफ्टर स्टडी तो फिर आपको अपने जो भी टीचर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, या फिर जो भी आपको लगता है कि आपको सही गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपके मार्क्स क्यों कम आए, उनको आपको बता सकता है, उससे आपको कंसल्ट करना चाहिए। सर क्या फायदा होगा? अरे भाई आप समझो, मैं अगर फेल होता हूँ, ठीक है मैं फेल हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है मैं पास हो रहा हूँ और फिर भी मार्क्स कम आए तो वो तो अगली बार भी कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। तो जिनसे भी आपने टीचिंग करी है या फिर जो आपको गाइड कर सकते हैं उनसे एक बार पर्सनली प्लीज मिले, उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेट कर कर समझे कि मैंने क्या मिस्टेक करी है, मेरे मार्क्स क्यों कम आए। मोस्टली जो बच्चे क्लियर आउट नहीं करते वो 2 ही सब्जेक्ट की वजह से नहीं करते, लॉ एंड मैथ, ठीक है। इस बार लॉ में बहुत कम मार्क्स दिए हैं, बहुत टिपिकल मार्किंग हुई है, जो मैंने बच्चों के मार्क्स देखे हैं उस हिसाब से, तो टेंशन की बात नहीं है। अब आप बोल रहे हो सर मार्क्स कम दिए हैं, टिपिकल मार्किंग हुई है, सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईसीआई किसी के 80 मार्क्स आ रहे हैं उसको 40 भी नहीं देगा। मतलब 2-4% की मार्किंग टिपिकल हो सकती है, इजी हो सकती है, दैट वाज द डिफरेंट थिंग, बट एकदम से मार्क्स कम कभी नहीं देता आईसीआई। गॉट इट? तो बेटा
कॉपी मंगाओ। पहला काम मुझे तो लगता है, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे, ठीक है, तो कॉपीज मंगवाइए और वो अपने टीचर्स को दिखाइए, उनको पूछिए कि सर हमारे यहाँ हमारे मार्क्स क्यों कटे, क्या रीजंस हैं जिसके कारण आईसीआई ने मुझे मार्क्स कम दिए। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, मैथ में हम कुछ कर नहीं सकते, फिर भी सजेस्टेड आंसर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन पेपर इजीली अवेलेबल हो जाता है, देखिए क्या मिस्टेक करिए और फिर एक नए सीरीज से वापस शुरुआत कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब मैं 6 महीने लेट हो गया, अरे सीए की डिग्री मिल जाएगी ना, तो कोई नहीं पूछेगा कितने टाइम में क्लियर हुआ। लेकिन डिमोटिवेट होकर कुछ गलत डिसीजन, ऐसा डिसीजन नहीं कि मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, वो मत करना, वो मत सोचना। ठीक है जी, तो प्लीज इस चीज को प्रैक्टिकली लीजिए, समझिए चीज को कि मैंने मिस्टेक क्या की है और फिर चक दे फटे वापस लग जाओ पढ़ाई के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने का फर्क है, वो जून आ जाता है। अभी देखो फेब तो हो गया, फेब मार्च अप्रैल 3 महीने की बात है, जून में एग्जाम, फिर हम इनके बराबर आ जाएंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मस्त रहो। लेकिन ये है आईसीए आपसे क्या चाहता है, आईसीए बोलता है बॉस फाउंडेशन पास करो हम सीए बना देंगे। हमारे टाइम पे क्या होता था, फाउंडेशन तो हो गई, एले लल्लू पंजू में हो गई, उसके बाद आगे देखो पास होगे कि फेल होगे वो आगे देखा जाएगा। फिर हमने घर के तने घाट के थे, आईसीए कितना अच्छा कर रहा है आपके लिए, आपको बोलता है कि आप अभी 6 महीने ले लो भैया, अभी 6 महीने ले लो, हो जाएगा, और उसके बाद हमारी गारंटी इंटर पास, फाइनल पास, आपको सीए बना के छोड़ेंगे अगर आप इंटर पास कर लेते। ठीक है जी बच्चों, तो आराम से समझिए, अपनी गलतियों को समझिए, गलतियों को समझिए और गलतियों को एनालाइज कीजिए। ठीक है, एनालाइज करके और फिर उनको कंसीडर करके फिर वापस तैयारी स्टार्ट कीजिए। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं उनको तो मेरे को लगता नहीं कहीं तकलीफ होगी, उनको टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन आजकल एक गंदा ट्रेंड चल गया ऑनलाइन का। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन का ट्रेंड चल गया, उसमें बच्चे क्लियर आउट नहीं करते हैं, तो ट्राई कीजिए कि कोई भी आपके आसपास कोई भी अच्छा टीचर हो, या फिर कहीं भी आपको जिनसे आपने क्लासेस ली थी उनसे पॉसिबल हो तो उनसे मिलकर या फिर फोन पर बात कर समझिए कि हमने मिस्टेक्स कहाँ करी है। ठीक है जी, और फिर भी अगर बाय द वे आपके पास कुछ ऐसा नहीं हो जो आपको हेल्प कर सके, तो मैं अपने मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है इस रिगार्डिंग। ठीक है, मैं डेफिनेटली जितना पॉसिबल होगा उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो आप मेरे मोबाइल नंबर लिख लीजिए, मैं मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर 5 PM अवेलेबल रहता हूँ अप टू 8 PM। ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और आपको कोई इश्यू हो रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन या सीए इंटर, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम, जो हो गया वो हो गया, पानी मारो बढ़वा दो। ठीक है, अपने अब वापस तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि हमें जून में फाउंडेशन क्रैक करना ही करना है, चाहे कुछ हो। चलो बाय बाय।